इसका ग्राउंड भी हो जाएगा। खंडूरी जी वाला एक्ट था, वो अधिनियम जो है नियम बन एप्लीकेबल है आपके पास। हाँ, 2018 में आपने अमेंडमेंट किया उसमें कि 10% रेशियो के हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा हर साल, और सुगम हो जाएगा। अब 21 साल बाद या 22 साल बाद या 20 साल बाद एक ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, तो उस ट्रांसफर पॉलिसी को ईमानदारी से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जो अधिनियम बन गया है, जो नियम बन गए हैं, जो एक्ट बन गया है और ट्रांसफर एक्ट बना दिया है आपने, उस ट्रांसफर एक्ट को क्या एक आदमी, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो या एक राजनेता हो, क्या किसी भी आधार पर अकेले आदमी उसको रोक सकता है? ये बहुत बड़ी एक लीगल लिकोना है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई भी मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी उस एक्ट को रोकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक टेक्निकलिटीज है और ये कानून रूप से भी गलत है, क्योंकि अधिनियम एक एक्ट है, उसको एक्ट को बिना किसी अमेंडमेंट के या बिना किसी ऑर्डिनेंस के या बिना कैबिनेट में लाए उसको ना तो अमेंड किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। अब जहाँ तक बात रही ट्रांसफ़र पॉलिसी की, ट्रांसफ़र पॉलिसी को आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी जरूरी होगी। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं तो उसको ये माना जाएगा कि आप इसमें भी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में भी सेटिंग गेटिंग का खेल अभी भी चल रहा है। जहाँ तक महातातों की बात है कि अपना अपना आदमी, प्रिय आदमी को रोकने के लिए किसी एक्ट को किनारे कर देना या किसी अधिनियम को, नियम को, किसी कानून को किनारे कर देना, रद्दी की टोकरी में डाल देना, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए भी हित में नहीं होगा और उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी हित में नहीं है, और जो वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में बसे पड़े हैं और जो वर्षों से जिन्होंने सुगम क्षेत्र का या प्लेन का, जो पहाड़ों में बसे हैं, जो प्लेन में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ भी एक, उनके विरुद्ध भी एक षड्यंत्र भी कहेंगे और एक अत्याचार भी होगा कि कुछ लोग तो कई वर्षों से प्लेन में मलाईदार पदों पे पड़े बैठे हैं, मलाईदार ट्रांसपोस्टिंग पे पड़े बैठे हैं, और कई लोग पहाड़ की पगडंडियों में ही अभी तक अपना जीवन बिता चुके हैं, वो ट्रांसफर पे नहीं आए। वो क्यों रोका गया है? किसके प्रभाव में रोका गया है? क्या कुछ दरोगा या कुछ इंस्पेक्टर कुछ में इतने प्रभावशाली हैं कि एक कानून को रोकना पड़ रहा है, या कुछ अधिकारियों की मजबूरियां हैं कि उस कानून, वो क्या मजबूरी है इसको भी सामने लाना पड़ेगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए और उत्तराखंड की अभी तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई पारदर्शिता नहीं आई है। अब जहाँ तक मैं एक बात आपको बताता हूँ कि कोरोना का जो महामारी है, ठीक है, मानते हैं कोरोना के, पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक के रूप में जाके काम कर रही है, तो वो चाहे उनका ट्रांसफ़र हो या ना हो, वो तो उनको पब्लिक के लिए काम करना है, क्योंकि पब्लिक पुलिस है। मैं कहता हूँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि हाईकोर्ट अपना ट्रांसफ़र करती है। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 100 कुछ अधिकारियों के ट्रांसफ़र करे हैं। ठीक है, पिछले बार शून्य सत्र घोषित हो गया था, उस वजह से नहीं करें, लेकिन उस शून्य सत्र के बाद भी इस बार हाईकोर्ट ने 110 अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों को ट्रांसफ़र करे हैं। तो क्या वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकता? अगर आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, लागू होती है, या आपने जो एक्ट बनाया है 2017 का और 2018 में जो अमेंडमेंट किया है, अगर आपसे वो पालन नहीं होता तो हाईकोर्ट का जो एक्ट है, हाईकोर्ट का ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको अडॉप्ट कर लें। उस अडॉप्ट के अरे सुओ मोटो वो अपना ट्रांसफ़र पॉलिसी को लगा दे, क्योंकि 2017 के एक्ट में 10 साल तक की मैक्सिमम सर्विस वाला एक जगह रह सकता है, जो उत्तराखंड कर्मचारी है या उत्तराखंड का अधिकारी है, 10 साल की ट्रांसफ़र है। तो उसको लागू करने में कहाँ पाबंद हो रहे हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तो अधिकारी बनाएंगे या राजनेता बनाएंगे या नेतागण बताएंगे, या हमारा जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है राजनीति बताएगी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में कुछ ऐसे दरोगा या कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं, कुछ लोगों की वजह से औरों का भी हक मारा जा रहा है।